नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपकी डीएसएसबी जेल वार्डर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और आपके एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए हमने डेली आपके लिए ऐसे संभावित प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बनने वाले हैं, डेली आपको कराते हैं। तो दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। और दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, देरी न करते हुए आज के क्वेश्चनों को देखते हैं हम कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में बोला है, यदि किसी संख्या का 25% बढ़ाने पर परिणाम 500 मिलता है तो उस संख्या का 20% कितना होगा। क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि किसी संख्या को 25% बढ़ाने पर परिणाम कितना मिलता है, 500। तो देखिए, हमने माना वो संख्या कितनी थी, 100, ठीक है। और 100 संख्या थी, उसमें 25% बढ़ा दिया तो संख्या कितनी होगी हमारी, 125, ठीक है। और देखिए, परिणाम फिर उसके बाद उसे कितना मिलता है, 500 का, ठीक है। परिणाम मिलता है 500 का। देखिए, 100 थी संख्या और 25 बढ़ाने पर परिणाम कितना हो गया, 125, लेकिन संख्या में परिणाम कितना दे रखा है, 500, ठीक है। तो इसे 125 को 125 से डिवाइड कर दो 500 को, ठीक है। तो कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका 4 बार, ठीक है। 125 चौका होते हैं 500, ठीक है। देखिए, अगर ये जो संख्या है इसकी हम दोबारा से 125 में गुणा कर दे तो परिणाम कितना निकल के आ जाएगा, 500, ठीक है। और यही वो बोल रहा है क्वेश्चन में। और देखिए, अगर 4 की गुणा अगर हम 100 में कर दे तो कितनी संख्या निकल के आ जाएगी, 400, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पहले संख्या थी 400, उसमें 25% की वृद्धि करी तब जाकर परिणाम कितना आ गया, 500 का, ठीक है। देखिए, अब हमें पता चल गया कि संख्या थी हमारी 400, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि उस संख्या का 20% कितना हुआ। कौन सी संख्या, जो हमारी 400 थी उसका 20% हम निकाल देंगे, ठीक है। तो 20/100 हो जाएगा नीचे, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, और 4 की गुणा अगर हम 20 में कर दें तो कितना आ जाएगा, 80। यानी कि उस संख्या का जो 20% है वो है हमारा 80। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन देखिए कौन सा है, ए में, ठीक है। आई बात समझ में क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि एक वस्तु पर छूट देने पर भी दुकानदार को 8% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना दे रखा है यहाँ पर कि एक वस्तु को छूट देने पर भी दुकानदार को कितने का लाभ हो रहा है, 8% का लाभ। तो देखिए, लाभ किसी वस्तु पर तभी तो होगा, पहले वो वस्तु कभी ना कभी खरीदी गई होगी, तभी तो हम लाभ या हानि का पता कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, मान के चलिए यहाँ पर हमने CP ले लिया एक, और यहाँ पर बोल रहा है ये SP, ठीक है। मान के चलिए कोई वस्तु 100 रुपये की थी, उसने पहले कभी 100 रुपये की खरीदी थी, और देखिए दुकानदार को लाभ कितने का हो रहा है, 8% का। यानी कि उसने कितने रुपए में बेच दी वो, 108 रुपये में, ठीक है। आई बात समझ में। अब ये इसमें बोला था कि 10% की छूट देने के बाद भी 8% का लाभ हो रहा है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है। तो देखिए, ये जो सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस किस पर निकालते हैं हम, ये MRP भी पहले ही पड़ता है, ये MRP, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, MRP कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पर बोला था ना मैंने कि 10% की छूट देने पर दुकानदार को 108 रुपये का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि MRP निकालने के लिए हमें उल्टी गुणा कर देनी है, कितने में, 108 में। यानी कि 100 अपॉन कितने की छूट दे रखा है,
10% की, यानी कि उल्टा कर दिया हमने 100/90। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ठीक है। 9 से 108 कितनी बार कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 12 की गुणा अगर हम 10 में कर दें तो कितना हो जाएगा 120, ठीक है। ऐसे उस बात को ध्यान रखना है कि MRP हमारा निकल के आया 120। अब मैं इसे थोड़ा सा बैक कर रहा हूँ, बस ये पता होना चाहिए हमने MRP निकाला था वो कितना निकल के आ गया हमारा 120, ठीक है। अब पता चल गया हमें कि कोई वस्तु 100 रुपये की थी, दुकानदार ने कितने की दी, दुकानदार को बेचने पर 8% का लाभ हुआ, यानी कि 108 में बेची, और MRP कितना था उसका, वस्तु का MRP था 120। अगर हम 120 का 10% निकालेंगे ना, तब जाकर ये 108 निकल कर आएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। CP पता चल गया, MRP पता चल गया, SP पता चल गया, ठीक है। अब देखिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, जिसके नीचे का आ जाए उसे नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए अंकित मूल्य कितना है 120, का मतलब मैंने बताया अभी कि जिस संख्या के नीचे का आ जाए उसे नीचे लिखेंगे, ठीक है। और प्रतिशत के लिए लगा देंगे 100 से गुणा कर देंगे, 100 से 100 को काट दो, कितना आ गया 120%, ठीक है। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा अगर ध्यान से एक वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपके ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किसी संख्या पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का फ़र्क 40 है, तो मूलधन कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए जब भी आपको 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर दे तो मूलधन कैसे निकालेंगे। तो देखिए मूलधन बराबर क्या होता है, P बराबर D गुणा, ये हो जाएगा 100/R का स्क्वायर कर देंगे, दोनों का होल वर्ग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर P मूलधन है, D दोनों का अंतर है, और R हमारी दर है, ठीक है। इन तीनों में ये आपको पता होना चाहिए। हमें मूलधन निकालना है, D कितना है, फ़र्क हमारा है 40 का, ठीक है, गुणा 100/R का मतलब है इसकी कि 2 बार लिखना है 100/R, ठीक है। यानी कि 100 R का मान कितना है, R का मान है हमारा 10, ठीक है। इसे 2 बार लिख दो 100/10, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, जो भी संख्या निकल के आएगी वो हमारा हो जाएगा आंसर। तो देखिए 1 और 1, 2 नीचे की 2 जीरो से ऊपर की 2 जीरो काट दी, और 100 की गुणा अगर हम 40 में कर दें तो कितना हो जाएगा 4000, ठीक है। तो हमारा जो मूलधन है P जो निकल के आया वो कितना निकल के आया है 4000 रुपये। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा B सही, ठीक है। जब भी आपको 2 वर्ष का चक्रवर्ती और ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा हो और मूलधन निकालने को पूछे तो इसी सूत्र को हम लगा देंगे, ठीक है। ये वाला सूत्र इसको याद रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन में बोला है कि 2 संख्याओं का योग 48 है और अंतर 12 है, तो बड़ी संख्या का आधा कितना होगा। देखिए ये क्वेश्चन में जब से वीडियो मैंने स्टार्ट करी, आपके जेल वार्डर के स्टाफ ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, तभी से मैं ऐसे क्वेश्चनों को करा रहा हूँ कि जब 2 संख्याएं पूछे, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग दे रखा हो, कितना दे रखा है 48, और उन्हीं 2 संख्याओं का अंतर दे रखा हो, इनका अंतर कितना है 12। तो मैंने बताया था कि बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कि मैंने बताया था कि बड़ी संख्या जब भी पूछे तो दोनों संख्याओं को जोड़कर उसका आधा कर दो। तो देखिए 48 और 12 कितना हो जाएगा 60, ठीक है। और 60 का आधा कितना हो जाएगा, 60 का आधा हो जाएगा हमारा 30, और बड़ी ही संख्या इसमें पूछी है, ठीक है। अब देखिए तो देखिए इसमें क्या निकल के आ गया, आपकी बड़ी संख्या निकल के आ गई 30, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि बड़ी संख्या का आधा कितना होगा। बड़ी संख्या हमारी निकल के आई 30 और इसका भी हमको आधा करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसका भी जब हम आधा कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी संख्या, 15 निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 15। ऑप्शन में इसमें देखिए कोई सा भी नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया है। इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बताऊंगा, जो सा भी आपको तरीका अच्छा लगे उसी से आपको ये क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। तो देखिए पहला तो है ये कि
पहले क्या है, इसमें वस्तु को 20% बढ़ा दिया, यानी कि पहले वस्तु थी 100, 20% बढ़ा दिया यानी कि 120 होगी वो वस्तु। फिर बोल रहा है कि 10% घटा दिया, 100 रुपये की कोई वस्तु मान के चलिए, 10% घटा दिया तो कितना हो गया, 90। ठीक है, ये 90 हो गया। अब दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो। देखिए 100 की 100 में कर दो, 90 की 120 में कर दो, कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। और 12 निम्मा 108, ये हो जाएगा 10,800। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो कट रहा हो उसे काट लेंगे और बाकी को छोड़ देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो। अब देखिए ध्यान से देखना क्या है, यहाँ पर 100 था और ये कितना हो गया, 108। कहने का मतलब ये है कि पहले कोई संख्या थी 100 और बढ़कर वो कितनी होगी, 108। ठीक है, तो 100 से ऊपर कितना जा रहा है, ये 8 जा रहा है, तो यानी कि 8% की वृद्धि होगी ये। ठीक है, एक तो तरीका होगा आपका ये, देखिए ऑप्शन में आ रहा है आपका ए सही। ठीक है, अब देखिए दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, दूसरे तरीके से कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरा तरीका, जब आपको 2% दे रखे हों तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक सदाबहार नियम होता है, उसे बोलते हैं हम कैसे, देखिए प्लस माइनस का x प्लस माइनस का y और ये हो जाएगा प्लस XY/100। ठीक है, XY/100। इसका कहने का मतलब ये है कि ये पहली दे रखी होगी प्रतिशत का मान, ये दूसरी प्रतिशत का मान, और ये पहले प्रतिशत और दूसरे प्रतिशत के मान का गुणनफल करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये चिन्ह हमें देखना पड़ेगा, प्लस का मतलब है कि संख्या में वृद्धि हो रही है और माइनस का मतलब है कि संख्या में कमी हो रही है। ठीक है, तो पहली संख्या देखिए 20% बढ़ाया जा रहा है, तो संख्या को रखेंगे हम प्लस में 20। ठीक है, उसके बाद 10% घटाया जा रहा है, यानी कि अब हम संख्या लेंगे माइनस में। ठीक है, तो कितना हो गया, 10। और देखिए माइनस और प्लस इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, माइनस। ठीक है, और एक्स वाई का मतलब ये है कि दोनों की गुणा कर दो, 20 की 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, 20 की 10 में गुणा करेंगे 200 और नीचे हमेशा 100 से डिवाइड करना है। तो देखिए ऊपर की 2 जीरो से नीचे की 2 जीरो कट गई। अब देखिए ये माइनस का और ऊपर ये 2 माइनस का, तो कितना हो गया, प्लस का 20 और माइनस के 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। 12 को हम घटा देंगे, तो 20 में से 12 घटाएंगे तो प्लस का कितना बचेगा, 8। और प्लस का बचने का मतलब ये है कि इसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो आंसर क्या निकल के आ गया आपका, 8% की वृद्धि। ठीक है, दोनों तरीका मैंने बता दिए हैं और दोनों ही तरीका आपके बहुत ही अच्छे से आने चाहिए। ठीक है आपको, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 240 किलोमीटर तय करने में जितना समय लगता है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने में कितना समय बचता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 240 किलोमीटर को कितने समय में तय कर रही है, तो समय का जो फॉर्मूला होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। ठीक है, दूरी बटे 4। तो दूरी कितनी दे रखी है, 240। चाल कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे से अगर 240 को डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, यानी कि 4 घंटे आ गया। जब कि कोई जो कार है या कोई आदमी है कितनी गति से चल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, लेकिन बोला है कि अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो कितना समय बचेगा, दूरी वही रहेगी हमारी 240। अब जो गति ले रखी है, अब गति लेनी है हमें 80। ठीक है, और तो 80 के हिसाब से कितने घंटे चल देगा, ये 3 घंटे। अब ये चला 3 घंटे और पहले कितना चल रहा था, 4 घंटे। तो बचत कितने घंटे की होगी, वह 4 में से 3 को हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 घंटा। और यही हमारी क्या निकल के आ जाएगी, समय की बचत निकल कर आ जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में तो आंसर कितना हो गया आपका, ऑप्शन ए, राइट आंसर 1 घंटा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए टाइमर वर्क से क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर 12 दिन में कार्य करते हैं, ए अकेले 20 दिन में करता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर बोला है ए और बी मिलकर,
तो दोनों को जोड़ दो, ए और बी, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं 12 दिन में, और ए अकेला कर रहा है उस कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में। तो b का मान हमको निकालना है। तो b का मान हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम वो कार्य कितना है। तो देखिए टोटल कार्य निकालने के लिए हम जो संख्या हमें दे रखी है उनका निकालेंगे हम एलसीएम, ठीक है। तो 12 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ऐसी संख्या जो इन दोनों से काट दे, ठीक है। तो देखिए वो संख्या आपकी निकल के आएगी 60। तो 60 12 से भी कट जाएगा और 20 से भी कट जाएगा। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में ए और बी मिलकर कितना कार्य करेंगे उसके लिए हम कर देंगे 60 में डिवाइड, ठीक है। तो 12 पंजे 60, यानी कि ए और बी मिलकर एक दिन में 5 भाग कार्य कर रहे हैं, तब जाकर वो 60 भाग को 12 दिन में कर पाएंगे, ठीक है। ए एक दिन में कितना कर रहा है, ये ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 20 में, और एक दिन का कार्य निकाले तो कितना आ जाएगा, 20 या 60, यानी कि ए एक दिन में 3 भाग जब कार्य करेगा तब जाकर वो 20 दिन में 60 कार्य को कर पाएगा। अब देखिए ए और बी मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं और ए अकेला कर रहा है 20 दिन में, बी का मान निकालना है तो हम इसमें कर देंगे माइनस, ठीक है। तो 60 कार्य कराना है और 5 में से 3 गए तो कितना बचा, 2 के हिसाब से कितना आ जाएगा, ये 30। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा बी का कार्य, ठीक है। बी का कार्य हमारा कितना निकल के आ गया, 30। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए ऑप्शन कौन सा है, ए, ठीक है। आई बात समझ में। और देखिए दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा तरीका भी इसका है हमारे पास में। अगर ये तरीका आपको लॉन्ग लग रहा है तो दूसरा तरीका देख लीजिए जल्दी से। दूसरे तरीका के लिए हम क्या करेंगे, जब भी यहाँ पर दो मिलकर कार्य कर रहे हैं और एक का कार्य आपको निकालना हो तो दोनों के ऊपर गुणा कर दो और नीचे दोनों का अंतर कर दो, ठीक है। तो देखिए 12 गुणा 20 और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 12 में से 20 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8, ठीक है। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 छिक्के 12, 6 की गुणा 5 में कर दो तो भी आंसर कितना निकल के आएगा, 30। ऑप्शन हो जाएगा आपका ये सही, ठीक है। तो देख लीजिए दोनों तरीका आपको बता दिए हैं, दोनों तरीका को कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या है। इसमें बोला है कि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 16% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या आपकी 200 है तो पहली संख्या आपकी कितनी रहेगी। क्वेश्चन रहेगा आपके लिए होमवर्क। अभी तक मैंने जितने भी आपको पढ़ाया हुआ है हर वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दे रखा है और कराया भी है क्वेश्चन। तो आज भी आपके लिए ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में रहेगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सवाल का जवाब दे पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अभी ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कराया था, याद होगा तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। अभी मैंने बताया था जब दो प्रतिशत में संख्याएँ दे रखी हों तो उसके लिए मैंने एक सदाबहार नियम अभी मैंने कराया था, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, उससे भी बताया था। और उसी के आधार उसी क्वेश्चन में मैंने दूसरा भी तरीका बताया था, ठीक है। दोनों तरीके बताए थे, तो दोनों तरीका से ही आपको हल करके हमें बताना है कोई से भी तरीके से, और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। देखते हैं किस किस का आंसर सबसे पहले आता है। अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए। एक कक्षा में लड़कियों और लड़कियों का अनुपात कितना है, 5:4। यदि कुल छात्र कितने हैं, 180, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए लड़के को बी माना, ठीक है, बी फॉर बॉय जी फॉर गर्ल। इनका अनुपात कितना दे रखा है, 5:4। लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 5:4, लेकिन यहाँ पर संख्या में जो योग यहाँ पर कितना दे रखा है, योग कितना दे रखा है 180, और अनुपात में इन दोनों का योग कितना दे रखा है 5 और 4 9, ठीक है। अनुपात में योग दे रखा है 9, योग दे रखा है कितना 180, 9 से डिवाइड कर दो कितनी बार चला जाएगा, ये 20 बार, ठीक है। तो अगर इस 20 की गुणा अगर हम यहाँ पर कर दें तो 20 चौके कितना हो जाएगा 80। ये क्या निकल के आएगी आपकी लड़कियों की संख्या। 20 की गुणा 100 में कर दो तो क्या निकल के आएगा लड़कों की संख्या। अब देखिए दोनों को जोड़कर देख लो 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो लड़के कितने हो गए 100, गर्ल कितनी होगी आपकी 80, दोनों का योग कितना हो गया 180, यानी कि हमारे
कैलकुलेशन में ठीक है ये। अब पूछा है लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 80, तो आंसर आपका 80 निकल के आ गया। ठीक है, अगर लड़कों की संख्या पूछता तो हमारा ऑप्शन सी निकल के आ जाता। ठीक है, फिलहाल में यहाँ पर क्या पूछा? लड़कियों की संख्या। क्वेश्चन एक था, लेकिन दोनों ही दो तरीक़ा से मैंने क्वेश्चन को बता दिया। अगर यहाँ पर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या पूछता तो आंसर हमारा 100 निकल के आ जाता। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि 15% हानि पर बेचने और 20% लाभ पर बेचने में कितने का अंतर आ रहा है? 140 रुपये का। तो क्रय मूल्य कितने का होगा? ठीक है, तो देखिए कोई वस्तु पहले कितने की थी? कोई वस्तु 100 रुपये की थी, 15% की हानि पर बेच दिया, यानी कि 85 में उसे बेच दिया। फिर बोला जा रहा है कि उसे 20% लाभ पे बेचा जाए। कौन सी वस्तु को? 100 रुपये की वस्तु को कितने पर बेचा जाए? 120 में। ठीक है, लाभ हो रहा है। अब ये बोला है कि अंतर कितने का आ रहा है? 140 का। लेकिन यहाँ पर अंतर देखो कितने का आया? 85 और 120 का अंतर कितना हो गया? 35 का हो गया। यहाँ पर प्रतिशत में देखो कितने का आ रहा अंतर? 35 का। लेकिन संख्या में जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है हमारा 140 का। ठीक है, तो अब क्या करें? क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1% का अगर हम मान निकालें तो कितना हो जाएगा? 140, और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे? 35 से कर देंगे डिवाइड, और प्रतिशत के लिए हम लगा देंगे 100 से गुणा कर देंगे। तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी? क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। तो 35 चौके कितना होता है? 140, और 4 की गुणा अगर हम 100 में कर दें तो कितना निकल के आ जाएगा? आंसर आपका निकल के आ जाएगा 400। और ये क्या निकल के आएगा? आपका क्रय मूल्य। ठीक है, आई बात समझ में? देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को कराने का तरीका मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए, एग्ज़ाम आपके चल रहे हैं, एक भी क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत करिए। और देखिए चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर बोला है कि 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 7:3। तो पानी कितना होगा? देखिए मिश्रण कितने का है? 20 लीटर का, और अनुपात कितना दे रखा है? मिल्क और जी वाटर, इसका अनुपात दे रखा है 7:3। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दे रखा है? 7:3। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर मिल्क और वाटर का योग कितना दे रखा है? 20, और अनुपात में मिल्क और वाटर का योग कितना दे रखा है? 7 और 3 दोनों को जोड़ दो 10। ठीक है, यहाँ पर अनुपात में योग कितना निकल के आया? 10, और 10 से यहाँ पर 20 को डिवाइड कर दो, कितनी बार चला गया? 2 बार। अब 2 की गुणा अगर हम 7 में कर दें तो मिल्क की संख्या निकल के आ जाएगी। मिल्क कितने लीटर का आ जाएगा? 7 दूनी 14, 14 लीटर आपका आ गया दूध। और इस 2 की गुणा अगर 3 में कर दी जाए तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा पानी। 2 तिया 6, यानी कि 20 लीटर दूध में 14 लीटर आपका पानी था, और 6 लीटर आपका क्या था? 20 लीटर दूध में 14 लीटर आपका दूध था, और 6 लीटर आपका पानी था। यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगर दूध पूछता पानी की जगह तो आंसर कितना आता? 14। ठीक है, अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर है कि 20% और 10% की लगातार छूट देने पर कुल छूट कितने होंगे? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को दो तरीक़ा से हम कर सकते हैं। दो तो मैंने होमवर्क दे दिए, अगर देना चाहें तो इसको हम होमवर्क दे देते, लेकिन एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे करना है। पहले कोई संख्या थी 100, 20% की छूट दी, कितनी होगी? 80। इसके बाद कोई संख्या थी 100, फिर अब की छूट कितने की दे रखा है? 90 की। ठीक है, तो देखिए अब कितना करेंगे? मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 100 की 100 में करेंगे तो 10,000, और 9 कितना हो जाएगा? 72, और डबल जीरो आपकी लग जाएगी। अब क्या करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो। अब देखिए कितना हो गया? ये 100 थी, ये 72 थी, यानी कि पहले कोई संख्या 100 थी और लास्ट में संख्या कितनी होगी? 72 की। तो छूट कितने की मिली उसे? इन दोनों का अंतर देख लो कितना है। 100 में से 72 को घटा देंगे तो छूट कितने की निकल के आ जाएगी? 28% की। ठीक है, ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ऑप्शन हो गया आपका ए सही।
अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा तरीका कैसे बताया था मैंने बताया था जब आपको 2% दे रखे हों तो क्या करेंगे, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, वो वाला सूत्र लगाइए। देखिए दोनों वाली छूट दे रखा है तो यहाँ पर माइनस का 20 माइनस का 10, और मैंने माइनस में गुणा करने पर क्या बताया, वो संख्या हो जाएगी आपकी प्लस। 20 की 10 में गुणा करेंगे तो 20 दाम 200, नीचे करना है 100 से डिवाइड, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो माइनस का 20 और माइनस का 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा, और प्लस का कितना बचा ऊपर 20। माइनस के 30 में से प्लस के 2 घटा दो तो माइनस के 28 बचेंगे, और माइनस का मतलब ये बता रहा है कि क्या है, संख्या में कमी हो रही है। तो आंसर क्या निकल के आ गया आपका 28%, ठीक है। देख लेना जोन सा भी तरीका आपको अच्छा लगे, हमारे अनुसार तो दोनों ही तरीके अच्छे हैं। जिस भी तरीके से आपका समय की बचत हो सके उस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बोला है कि 40 लीटर मिश्रण में पानी कितना है 25%, और इसे घटाकर 10% करना हो तो कितना पानी निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मिश्रण कितने का है 40 लीटर का, इसमें पानी कितना है 25% का, ठीक है। तो 25% इसका निकाल लो 25, ठीक है। तो देखिए 20 कितनी बार कट जाएगा ये, 25 से कितनी बार कट जाएगा, 25 चौकी 100, 4 से कितनी बार कट जाएगा ये 40, 10 बार, ठीक है। यानी कि 40 लीटर के मिश्रण में कितना है पानी, पानी है आपका 10 लीटर, ठीक है। अगर 40 लीटर मिश्रण में आपका 10 लीटर पानी है तो बाकी का बचा हुआ 30 लीटर क्या होगा, अन्य भाग होगा, ठीक है। तो कोई भी मान लीजिए इसमें। अब ये बोल रहा है कि इसे घटाकर 10% करना है, यानी कि 40%, ये जो 40 लीटर का जो मिश्रण था इसे 10% करने के लिए कितना पानी निकालना पड़ेगा, 10% का मान निकाल दो, ठीक है। तो 10 से कितनी बार कट जाएगा ये 10 धाम 100, और 10 से 40 कितनी बार कट जाएगा ये 4 बार, यानी कि अब कितना निकल के आ गया ये 4%, ठीक है। 10% का मान कितना निकल के आया था 4, और 25% का मान कितना निकल के आया था 10, दोनों का अंतर कर दो तो 10 में से 4 गई तो 6, यानी कि 40 लीटर मिश्रण में 25% का मान कितना निकल के आया था 10, और 10% का मान निकल के आया था 6। तो पानी कितना निकालना पड़ेगा 4 लीटर करने के लिए, 10 लीटर में से अगर हमें 4 लीटर पानी करना हो तो कितना लीटर पानी निकालना पड़ेगा 6 लीटर, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ए सही। क्वेश्चन नंबर 15। अब ये क्वेश्चन फिर से आपके लिए होमवर्क के लिए आ गया। अभी मैंने क्वेश्चन बताया था कि जब दो वो दे रखे हों, मूलधन दे रखे हों, दर दे रखी हो, और 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने। फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपके पूछा है अंतर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, P बराबर लिखेंगे D गुणा R/100 की पावर होल क्यूब। अब देखिए पहले मैंने करा था 100/R, उसमें क्या पूछ रहा था आप, उसमें पूछ रहा था आपका मूलधन पूछ रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, अंतर पूछा है, ठीक है। तो देखिए मूलधन कितना दे रखा है यहाँ पर मूलधन की जगह पर हम रखेंगे 5000, दर की दर पर रखेंगे हम 2 वर्ष, ये जो 12 वर्ष, और ठीक है, और समय आपका कितना दे रखा है 2 वर्ष का है, ठीक है। इस फॉर्मूला में आपको रखना है, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। हिंट मैंने आपको दे दिया। अब देखते हैं कैलकुलेशन आपकी कैसी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो मैंने बताया था जब भी आपसे दोनों को मिलकर पूछे कार्य को तो ऊपर गुणा नीचे प्लस कर दो, यानी कि दोनों की संख्या 18 गुणा 12 है, और नीचे दोनों संख्याओं का अंतर 12 और 18 का अंतर कितना हो जाएगा 6, 6 दूनी 12 है, ठीक है। और 18 दूनी कितना हो जाएगा, 18 दूनी हो जाएगा आपका 36, ठीक है। एक मिनट सुनिए, यहाँ पर देखिए दोनों को मैंने यहाँ पर जोड़ करा था लेकिन यहाँ पर मैंने घटाना कर दिया, सॉरी इसके लिए। दोबारा से देखिए, यहाँ से देखिए नीचे प्लस करना है, यानी कि 18 और 12 इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखिए 6 तिया 18, 6 पंजे कितना हो जाएगा 30, 12 तिया कितना हो जाएगा
6 पंजे 30 और 6 तिया 18 और 12 तिया कितना हो जाएगा 36 और 36 में 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 सत्ते 35। ठीक है, कितना बचा 1 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली, 5 दूनी 10 यानी कि 7.2 इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 600 सीपी और 750 एसपी पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी कि बोलना चाह रहा है कि 600 रुपये की कोई वस्तु खरीदी, 750 में वस्तु बेच दी तो कितने का लाभ हुआ। तो अंतर देख लीजिए कितने का निकल के आया, अंतर निकल के आएगा आपका 150 का। ये 150 रुपये का आपको लाभ होगा, किस पर हुआ, लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है और कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 600। प्रतिशत का लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 काट दो, 6 से 150 कितने बार कट जाएगा, 6 दूनी बार है, 6 पंजे 30, 25 बार कट गया तो आंसर आपका क्या निकल के आ गया प्रतिशत में 25। ठीक है, ऑप्शन हो गया आपका सी। आगे देखिए, यहाँ पर बोला है कि किसी संख्या का 12% 48 है तो 25% कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए किसी संख्या का 12%, हमने कहा वो संख्या x थी और उसका 12% निकालने के लिए कितना करा, 12/100 से मल्टीप्लाई कर दी और कितना बोल रहा है ये 48। ठीक है, किसी संख्या का 12% 48 है तो संख्या हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, 12 चौके 48 और 100 में 4 की गुणा कर देंगे तो x का मान कितना निकल के आ गया 400, यानी कि संख्या थी हमारी 400। अभी बोल रहा है इसका भी 25% निकालो, तो 400 का 25% कितना हो जाएगा 25/100। ठीक है, 25 चौके 100 और 4 से 400 कितनी बार कट जाएगा ये 100 बार, यानी कि आंसर निकल के आ गया हमारा 100। ठीक है, अब बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किसी व्यक्ति ने अपनी राशि का 40% खर्च कर दिया और 300 रुपये बचा लिए तो कुल राशि कितनी थी। ठीक है, तो देखिए आय हमेशा 100% पर निकलती है। जब उसने 40% खर्च कर दिया तो उसने बचाया कितना प्रतिशत, 60% उसने बचा लिया। ठीक है, और ये प्रतिशत में तो 60% बचा लिया, लेकिन संख्या में कितना बचाया उसने 300 रुपये। 1% का मान निकाल लो। ठीक है, 1% का मान निकालने के लिए 300 में डिवाइड कर देंगे हम 60 से। ठीक है, 1% का मान निकल के आ जाएगा, लेकिन आय हमारी कितनी है 100%, तो 100 से गुणा कर दो, 2 0 से क्या करेंगे, 2 0 से नहीं 20 से काट दो, 20 पंजे 100, 20 तिया 60, 3 से 300 कट गया हमारा कितनी बार 100 बार, और 100 की गुणा अगर हम 5 में कर दें तो कितना आ जाएगा 500, यानी कि उसकी जो आय कितनी थी वो थी 500 रुपये। ठीक है, और देखिए अंतिम प्रश्न देख लीजिए, आज का जो अंतिम प्रश्न है क्या है, यहाँ पर वही कार्य समय का क्वेश्चन दे दिया कि 3 आदमी 12 दिन में किसी काम को करते हैं तो 6 आदमी वही काम कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 3 आदमी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में, दोनों की गुणा कर दो ऊपर और जितने आदमियों के द्वारा काम कराना हो उससे भाग कर दो, तो 6 दूनी 12 और 2 तिया कितना हो जाएगा 6। ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर, 6 दिन में 6 आदमी उस कार्य को कर देंगे, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, और देखिए अब ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, ये 21, ये होमवर्क के रूप में हम आपको देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपके जो 21 है ये अगर आप क्वेश्चन इसका हल कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का हल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं और आगे आपके दूसरे पार्ट में आपको 20 क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और जो भी आपके स्टूडेंट अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। ठीक है, देखिए जब तक आपके जेल वार्डर के एग्ज़ाम चलते रहेंगे हम आपको डेली आपको मैथ्स के संभावित क्वेश्चन कराते रहेंगे। ठीक है, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर एक दूसरे से क्वेश्चनों को शेयर करें, एक दूसरे से क्वेश्चनों को, और जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है उस क्वेश्चनों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर छोड़िए, हम आपको सॉल्यूशन के साथ में उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।